हेलो दोस्तों, मैं लीलेंद्र सिकरवार और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय संविधान का एक बेहतरीन टॉपिक मौलिक अधिकार। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और भारतीय संविधान ने हमको कितने प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार की। दोस्तों, आपके मन में प्रश्न उठता होगा, ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं। नेचुरल सी बात है कि हम किसी भी चीज़ की पढ़ते हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में 3 प्रश्न उठते हैं: व्हाट, व्हाई एंड हाउ। यहाँ हम बात करेंगे व्हाट यानी क्या, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इससे पहले हम जान लें कि मानव अधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, चीज़ों को समझने का सबसे आसान तरीका है कि उसको एक दूसरी चीज़ से रिलेट करके पढ़ना। ये सबसे आसान तरीका है जो कि आइडियोलॉजिकली प्रूव्ड भी है। बात करते हैं पहले एक मानव अधिकार की। दोस्तों, मानव अधिकार क्या होता है? मानव अधिकार दोस्तों वो अधिकार होता है जो कि किसी व्यक्ति को जन्म से मानव होने के नाते मिलते हैं और जो किसी देश की सीमाओं से बंधे नहीं होते हैं। यानी कोई व्यक्ति ए भारत में जन्म ले रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति बी यूएसए में जन्म ले रहा है, तो यहाँ पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को जो अधिकार मिलेंगे वही अधिकार उस व्यक्ति को मिलेंगे जो यूएसए में जन्म ले रहा है। यहाँ पर देश की बाउंडेशन नहीं होती है, यहाँ पर सेम अधिकार मिलते हैं, उनको कहते हैं मानव अधिकार। मानव अधिकार से थोड़े भिन्न होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दोस्तों क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं, संविधान से प्रदत्त होते हैं, यानी संविधान से प्रदत्त होते हैं। मैंने बोला संविधान से प्रदत्त होते हैं और जो किसी देश की सीमा से बंधे होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं संविधान से प्रदत्त होते हैं। संविधान से प्रदत्त होने का सीधा मतलब है जो संविधान के अनुच्छेद में वर्णित हो। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया है कि जो संविधान का अनुच्छेद है 12 से 35, उसमें मौलिक अधिकार वर्णित है। अभी हम बात करेंगे भाग 3 की और अनुच्छेदों की भी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक परिभाषा बता दूं कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार संविधान से प्रदत्त होते हैं और देश की सीमा से बंधे होते हैं। दोस्तों, देश की सीमा से बंधे होने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर किसी देश के लिए देश से जुड़े हुए हैं। जहां अपन ने देखा मानव अधिकार वो अधिकार थे जो किसी देश की सीमा से बंधे नहीं थे। देश की सीमा से बंधे होने का सीधे सीधे मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति को यहाँ पर कुछ अधिकार मिले हैं तो वो जो अधिकार हैं वो सिर्फ इसी देश में फॉलो होंगे, यानी वो अधिकार दूसरे देश में फॉलो नहीं हो सकते। मानव अधिकार दूसरे देश में भी वही फॉलो हो रहे थे जो इस देश में हो रहे थे। यहाँ पर सीधे सीधे अंतर ये है। अब आप बताइए मुझे कि मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? दोनों सेम है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मूल अधिकार का मतलब, मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास यानी व्यक्ति के चहुमुखी विकास करते हैं। चहुमुखी विकास कैसे? जैसे उनका भौतिक विकास, उनका भौतिक विकास करते हैं, भौतिक विकास, उनका बौद्धिक विकास करते हैं और उनका नैतिक विकास करते हैं और लास्ट उनका आध्यात्मिक विकास भी करते हैं। इसलिए और इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट लिया गया है और ये संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, एक प्रश्न है भाग 3 को मैं आपको बता दूं कि भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मेग्ना कार्टा क्या होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेग्ना कार्टा क्या होता है। दोस्तों मेग्ना कार्टा सन 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा 1215 में इंग्लैंड राजा द्वारा एक दस्तावेज इंग्लैंड की जनता को प्रस्तुत किया गया। उस दस्तावेज को मेग्ना कार्टा कहते हैं और जिसको भारत का अधिकार पत्र भी कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न भी उठता है कि कौन से भाग को, भारतीय संविधान के कौन से भाग को मेग्ना कार्टा कहते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, भारतीय संविधान के कौन से भाग को मेग्ना कार्टा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा भारतीय संविधान के भाग 3 को मेग्ना कार्टा कहते हैं। और ये भी प्रश्न पूछता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। ये 12 से 35 तक है, 12 से 35 तक मेग्ना कार्टा है। मैं आपको बता दूं कि जो मूल अधिकार थे वो प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। हमको भारतीय संविधान ने 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को समाप्त कर दिया गया और उसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया और उसको एक अनुच्छेद प्रोवाइड कर दिया गया 300A। वो पर्टिकुलर कानूनी अधिकार से रिलेटेड है और वहाँ पर संपत्ति के अधिग्रहण को रखा गया है। तो अब जो मौलिक अधिकार हो गए हैं वो 6 हो गए। और दोस्तों यहाँ से प्रश्न फिर उठता है कि प्रारंभ में हमको कितने मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त थे। और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हमको दिए गए थे। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार। और इससे और इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है कि जो संपत्ति यानी जो 7वां मौलिक अधिकार है, जो संपत्ति के अधिग्रहण का अधिकार है, वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया, समाप्त किया गया? बताइए मुझे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को हटाया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो संविधान ने हमको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं उनकी। दोस्तों पहला अधिकार हमको दिया है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के 14 से 18 में वर्णित है। दोस्तों दूसरा अधिकार हमको दिया गया है स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा हमको अधिकार दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के 23 से
दोस्तों, तीसरा हमको अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक हमको प्राप्त है। हम इनकी डिटेल भी देखेंगे, लेकिन पहले अभी हम पूरे अधिकार जो हैं उनको बात कर लेते हैं। चौथा अधिकार हमको मिला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? 25 से 28 तक। पांचवा हमको मिला है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक वर्णित है। लास्ट हमको मिला है छठा संवैधानिक उपबंधों का अधिकार। इसमें जो न्यायालय है वो 5 रिट जारी करती है आर्टिकल 32 के तहत, और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करती है। इसको हम बाद में देखेंगे, जो कि आर्टिकल 32 में वर्णित है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज क्या देखा? हमने देखा मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि संविधान से प्रदत्त होते हैं। संविधान से प्रदत्त होने का मतलब क्या है? संविधान से प्रदत्त होने का मतलब है जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद में किया गया हो और किसी देश की सीमाओं से बंधे होते हैं, यानी पर्टिकुलर किसी एक राष्ट्र से बंधे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि संविधान का जो भाग 3 है उसको क्या कहते हैं? उसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, जिसमें 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा इंग्लैंड की जनता द्वारा मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड की सरकार द्वारा इंग्लैंड की जनता को एक दस्तावेज दिए गए थे। उस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और फिर हमने बात करें कि हमको कितने अधिकार मिले थे? मूल रूप से 7, लेकिन 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा, कौन से संविधान संशोधन? 44वें, और सन क्या है? 1978 द्वारा किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिग्रहण को। कहाँ जोड़ दिया गया? 300A में, 300 का में कानूनी अधिकार उसको बना दिया गया। फिर हमने देखा कि 6 मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं समता या समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 तक है। फिर हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 से 24 है। और फिर हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में है। 5वां संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि 29 से 30 तक है। और संवैधानिक उपबंधों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णित है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे आने वाली क्लास में हम सभी आर्टिकल को एक एक करके समझेंगे और उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तो दोस्तों आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा
कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि संविधान से प्रदत्त होते हैं। संविधान से प्रदत्त होने का मतलब है संविधान के अनुच्छेद में है 12 से 35 में। हमने देखा वो देश की सीमाओं से बंधे होते हैं, यानी किसी देश में ही फॉलो होंगे, दूसरे देश में फॉलो नहीं होंगे, यानी सिर्फ एक देश से जुड़े गए। फिर हमने देखा कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा 1215 में इंग्लैंड के राजा द्वारा इंग्लैंड की जनता को एक दस्तावेज दिया था, इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि हमको प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे। प्रारंभ में हमको कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? प्रारंभ में हमको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे और बाद में 6 हो गए। कौन से अधिकार को हटाया? संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिग्रहण के अधिकार को हटा दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनको याद कैसे करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए ये समानता का अधिकार है, ठीक है। समानता में एक शब्द है सामा। सामा किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है। आपने साईं बाबा देखा होगा, उसमें एक व्यक्ति था सामा, बाईजामा। तो बाईजामा के बेटे का एक नाम था सामा, ठीक। तो सामा, तो किसी भी व्यक्ति के सामा है, कोई भी व्यक्ति है तो उसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, यानी 4 टोटल होते हैं। तो हमको यहाँ से एक याद आ जाएगा 4, और यहाँ से एक व्यक्ति, तो 1 और 4, यानी सामा एक व्यक्ति है जिसके 2 हाथ 2 पैर यानी 4 टोटल है। तो कितने होगा? 14, यानी हमको यहाँ से याद हो जाएगा कि 14 में क्या है? समानता का अधिकार है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से 14 से स्टार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा स्वतंत्रता की। ये याद मत रखिए कहाँ तक है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, अगर आप याद करना भी चाहते हैं तो यहाँ से याद रखिए कि 14 और 4 समानता है, मतलब 4 है, 2 पैर 2 हाथ 4 है, तो 14 और 4 18। तो 14 से 18 तक आपका समानता का अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। कैसे याद रखेंगे? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार किनको मिला? स्वतंत्रता उनको मिली, हम बोलते हैं ना उनको मिली स्वतंत्रता, उनसे याद हो जाएगा 19, यानी 19 हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि कहां से 19 से 22 तक में। अब हम बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों शोषण जो होता है जनरली 23-24 साल की उम्र में होता है। वैसे तो शोषण किसी भी उम्र में होता है, लेकिन जनरली हम एक मान लेते हैं कि 23-24 साल में बच्चों का शोषण, 23 से 24 साल में किसी का शोषण हो गया। तो हम यहाँ से याद रख लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार मतलब शोषण कितनी उम्र में होगा? 23 से 24 वर्ष की उम्र में व्यक्ति का शोषण हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में वर्णित है। धार्मिक दोस्तों, धार्मिक में आता है धर्म, और धर्म क्या होता है? भारत में एकता में अनेकता वाला देश है, यानी सभी धर्मों को मानने वाला यहाँ पर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर धर्म से होगा पच गए, यानी 25 धर्म में सब पच गए हैं, पिच गए हैं, पच गए हैं, तो यहाँ से हो गया 25 से 28 तक याद है। आपको दोस्तों यहाँ पर पहला टर्म याद रखना है, दूसरा टर्म अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात करते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आप याद कर लीजिए, 2930 सिंपल है, और संवैधानिक उपबंध का अधिकार ये तो सभी को मालूम है, आर्टिकल 32। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो मेरे इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको अगला वीडियो भी मिलता रहे। तो अभी के लिए धन्यवाद, आगे हम इसके आगे का देखेंगे। धन्यवाद।